नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, 30 जून से लेकर 20 नवंबर तक की समय सीमा में आपकी धन से संबंधित चिंता परेशानी समाप्त हो जाएगी। धन से संबंधित कैसी भी चिंता परेशानी हो, धन की कमी परेशान कर रही हो या उधार दिया धन वापस ना मिल रहा हो, धन कहीं फंसा या रुका हुआ हो, कैसी भी परेशानी हो, इस समय सीमा में वह परेशानी समाप्त होती नजर आएगी। प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होगा, बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। जन्म कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति अगर शुभ है और योग कारक दशा चल रही है तो क्या कहने, सोने पर सुहागे जैसी स्थिति बनेगी। धन की कोई कमी नहीं रहेगी। धन के साथ आपकी वाणी भी इतनी प्रभावशाली होगी, एक बार किसी को कुछ कह दिया तो वह आपका कहना नहीं टालेगा। आपकी वाणी दूसरों को प्रभावित करने वाली होगी। वाणी में कोयल जैसी कोमलता एवं मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। आकर्षक व्यक्तित्व के साथ चेहरे पर कुदरती तेज होगा। ईश्वरीय शक्ति एवं बौद्धिक योग्यता से सफलता के रास्ते आने वाले अवरोध समाप्त होंगे। कर्म करोगे, कर्म प्रधान बनोगे। कैसा भी कार्य हो, पीछे नहीं हटोगे। बुद्धि विवेक से धैर्य एवं संयम पूर्वक कार्य करोगे। बुद्धि बल एवं अपनी शानदार क्रिएटिविटी से कार्य व्यापार में उन्नति प्राप्त करोगे। वृश्चिक राशि के दो महत्वपूर्ण भावों द्वितीय एवं पंचम भाव के स्वामी गुरु 30 जून को वक्र अवस्था के चलते नीच राशि मकर से प्रस्थान कर अपनी ही राशि धनु में प्रवेश करेंगे। वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु की यह गोचरीय स्थिति अपने ही भाव द्वितीय भाव में बनेगी। द्वितीय भाव आपकी तिजोरी है, बैंक बैलेंस है, जो गुरु के भ्रमण से पहले राहु केतु के प्रभाव से खाली होने की कगार पर पहुंच गया था। कामकाज ठप हो गया था और जो जमा पूंजी बची थी वह भी खर्चों के कारण खत्म होती जा रही थी। परंतु अब 30 जून से धन भाव के स्वामी सुख एवं धन कारक गुरुदेव अपने ही भाव धन भाव में आपको धन देने और बचे हुए धन की राहु केतु से रक्षा करने के लिए प्रवेश करेंगे तथा आपके वही खाते चेक करेंगे और देखेंगे आपको कितने धन की आवश्यकता है या आपकी चाहत है। गुरु के इस भ्रमण में धन के संबंध में आपकी कोई इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। 13 सितंबर तक गुरु इस भाव में वक्र अवस्था में रहेंगे और 13 सितंबर से लेकर 20 नवंबर तक मार्गी अवस्था में रहेंगे। गुरु के साथ केतु की युति 23 सितंबर तक रहेगी। 23 सितंबर को केतु यहाँ से प्रस्थान कर आपकी राशि वृश्चिक में भ्रमण करेंगे। केतु के प्रस्थान के बाद गुरुदेव अकेले ही धन स्थान में शासन करेंगे। वृश्चिक राशि के लिए गुरु धन भाव के साथ पंचम भाव के स्वामी भी हैं। पंचम भाव के स्वामी के रूप में गुरु की धन भाव में स्वयं राशि स्थिति से संतान सुख में वृद्धि के साथ बौद्धिक योग्यता में अस्तित्व वृद्धि होगी। बुद्धि बल व संतान के माध्यम से धन लाभ के योग बनेंगे। इस गोचरीय अवधि में संतान के नाम से निवेश करना या कोई व्यापार करना प्रचुर मात्रा में धन लाभ करवाने वाला रहेगा। निवेश के कार्यों में आपकी रुचि पैदा होगी। शेयर बाजार से जुड़े हुए दोस्तों के लिए अति शुभ गोचरीय अवधि रहेगी। उनके सोए हुए या डूब चुके शेयरों में अचानक तेजी आएगी। वह दोस्त जिनके पास सरकारी कंपनियों के शेयर पड़े हैं, उन्हें अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, इस गोचरीय अवधि में कोई नया निवेश करना चाहते हैं तो बुद्धि विवेक से सोच समझ कर ही करें। गुरु पर राहु केतु के प्रभाव से जोखिमपूर्ण निवेश से दूर ही रहे तो अच्छा है। निवेश करने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें, नहीं तो पुराने किए हुए निवेश से ही संतुष्ट रहें। अपनी बौद्धिक योग्यता का लाभ उठाएं। दोस्तों, बात करें गुरु की दृष्टियों की तो गुरु की दृष्टि अति शुभ एवं सुखकारी होती है। जहाँ जहाँ गुरु की दृष्टि पड़ती है उस भाव के शुभ फलों में वृद्धि करती है। धन भाव से गुरु की छठे, अष्टम एवं दसम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। गुरु की छठे भाव पर दृष्टि आपके शत्रुओं को नियंत्रण में रखेगी। विरोधियों के माध्यम से आपको धन लाभ होगा। कोर्ट कचहरी में कोई केस है तो उसमें आपका पक्ष मजबूत स्थिति में रहेगा। विरोधी पक्ष को समझौते के रूप में आपको उचित मात्रा में धन देना पड़ेगा। धन लेन देन के मामले सुलझेंगे। ऋण से संबंधित कोई परेशानी है तो वह परेशानी समाप्त होगी। कार्य व्यापार के लिए कैसा भी ऋण, सरकारी या गैर सरकारी ऋण चाहते हो तो बहुत ही सरलता से उपलब्ध हो जाएगा। व्यापार का विस्तार संभव हो सकेगा। आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित जो प्रतिद्वंदी है वह कमजोर पड़ेंगे।
आपका दबदबा कायम होगा। मीडिएटर के रूप में धन प्राप्त हो सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त होगी। गुरु के इस भ्रमण से विद्यार्थियों की शिक्षा में रुचि वृद्धि होगी। उनकी क्रिएटिविटी, बुद्धि बल एवं ज्ञान में अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिलेगी। उनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं रहेगी। वह शिक्षा भी करेंगे और अपने बुद्धि बल से धनार्जन भी करेंगे। कुटुंब के सदस्यों का स्नेह प्राप्त होगा तथा संबंधों में मधुरता वृद्धि होगी। कुटुंब सदस्यों के साथ हंसी खुशी गुरु का यह भ्रमण पूर्ण होगा। दोस्तों, बात करें गुरु की सप्तम दृष्टि की, तो गुरु की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। यह भाव जिंदगी में अचानक होने वाली घटनाओं से संबंधित होता है। धन भाव से धन कारक गुरु की इस भाव पर दृष्टि से अचानक प्रचुर मात्रा में धन लाभ के योग बनेंगे। यह धन लाभ कहीं से भी हो सकता है। दोस्तों, प्राचीन समय में जब धन लाभ के कोई खास साधन नहीं होते थे, तब अष्टम भाव का संबंध गड्ढे में गड़े धन से किया जाता था। परंतु आज के समय में धन लाभ के बहुत से साधन हैं। किसी भी रूप में धन लाभ हो सकता है। पैतृक संपत्ति संबंधी, ससुराल पक्ष के द्वारा पुराने किए हुए किसी निवेश से, या इंश्योरेंस के रूप में पूर्वजों का धन मिल सकता है, या और अन्य किसी भी रूप में अचानक धन लाभ हो सकता है। कोई गूढ़ विद्या, ज्योतिष या तंत्र मंत्र में भी रुचि वृद्धि होगी और इनसे संबंधित ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा जागृत होगी। दोस्तों, द्वितीय भाव में गुरु के भ्रमण से वाक सिद्धि भी प्राप्त होगी। मुंह से निकाला वचन तीर के समान जाकर टारगेट पर लगता है, अर्थात वह वाक्य सत्य निकलता है। आपकी वाणी को सब आदर के साथ स्वीकार करेंगे। दोस्तों, गुरु की नवम दृष्टि दसम भाव पर पड़ेगी। दसम भाव कुंडली का सब भावों में से महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली भाव होता है। यह भाव कर्म से संबंधित होता है। दसम भाव में गुरु की दृष्टि मान सम्मान कारक मित्र ग्रह सूर्य की राशि सिंह पर पड़ेगी। दसम भाव एवं सिंह राशि पर गुरु की दृष्टि आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगी। आपका यश, कीर्ति एवं प्रतिष्ठा चारों तरफ फैलेगी। सब आपको मान सम्मान की नज़र से देखेंगे। नौकरी से संबंधित हैं तो पदोन्नति का समय रहेगा। आपकी जान पहचान और उठना बैठना उच्च अधिकारियों एवं महत्वपूर्ण लोगों के साथ रहेगा। कार्य क्षेत्र में सहयोगी भी आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। व्यापार से संबंधित है तो व्यापार में सरकारी सहयोग प्राप्त होगा। आर्थिक समृद्धि, मांगलिक कार्य एवं कार्य व्यवसाय में सफलता का प्रबल योग बन रहा है। कोई नया कार्य, प्रोजेक्ट या व्यापार शुरू करने के लिए गुरु का यह भ्रमण अति शुभ रहेगा। नौकरी की तलाश करने वाले बेरोजगार दोस्तों की तलाश समाप्त होगी। मनोवांछित कार्य की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में मित्रों का सहयोग भी पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। दोस्तों, गुरु के इस भ्रमण में शुभ फलों में और वृद्धि प्राप्त करने के लिए बड़े बुजुर्गों एवं साधु संतों की सेवा कर आशीर्वाद प्राप्त करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।